मेरे साथ इस समय मौजूद है वार्ड 85 की निगम पार्षद कुसुम तोमर जी। मेरा वार्ड कितना साफ, साढ़े साढ़े 4 साल आपने अपने कार्य क्षेत्र में क्या किया है? अभी तक जो लोग कहते हैं कुसुम तोमर जो है नज़र नहीं आती, आप भी देखती होंगी, जब जाती हैं तो आप भी देखती हैं। और लोगों की जो बातें हैं कभी कभी उल्टी भी हो जाती है कि भाई कुसुम तोमर ने आज तक काम ही नहीं करा, 4.5 साल तक मैडम जो है नज़र नहीं आई। कुछ विपक्ष के लोग भी बैठे होते हैं, वो भी आपसे कहते होंगे कि भाई मैंने तो देखा नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर वार्ड साफ की बात करें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि आप अपने बाबापुर वार्ड के आसपास के वार्डों का सर्वे कर लें, उसके बाद बाबापुर वार्ड का सर्वे कर लें। मेरा वार्ड नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा साफ है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आपसे। आप रैंडमली कभी भी किसी भी दिन आकर आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, वार्ड में आपको कहीं गंदगी नहीं मिलेगी, वार्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। और रही बात इस तरीके के लोगों की बोलने की, तो उनका मुझे हंसी आती है उनकी बातों के ऊपर कि वो मीडिया वालों को बुला करके, जो छोटे मोटे मीडिया वाले उनको बुलाते हैं घर पे और अपने रिश्तेदारों का इंटरव्यू करवाते हैं कि कुसुम तोमर को तो देखा ही नहीं, कुसुम तोमर को देखा ही नहीं। जबकि पूरे कोरोना काल में पूरी दिल्ली इस बात को जानती है कि कुसुम तोमर एक अकेली पार्षद थी जो हर घर को खड़े होकर सैनिटाइज कुसुम तोमर ने कराया है। अगर फॉगिंग की बात करें तो कुसुम तोमर ने हर घर को खड़े होकर फॉगिंग कराया है। कुसुम ने हर गली के दौरे करती है। और मैं बाबापुर वार्ड के अंदर ही रहती हूँ, कहीं बाबापुर से वार्ड से बाहर नहीं रहती हूँ। मेरा प्रतिदिन वार्ड के अंदर ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में 8-10 चक्कर मेरे वार्ड के अंदर लगते हैं। जिन लोगों को अगर मैं नहीं नज़र आ रही हूँ, अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस तरीके की वीडियो बनवा के लोगों से जगह जगह ये ज़बरदस्ती कहलवा के कि भाई कुसुम तोमर की बुराई करो, कुसुम तोमर की बुराई करो, अगर इस तरीके से करके अगर वो चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा है तो ये उनकी गलत सोच है, क्योंकि ये तो बिल्कुल राजनीति के विरुद्ध में है। ये तो समय आएगा और जनता बताएगी कि उन्होंने कुसुम तोमर को और कुसुम तोमर के काम को कितना देखा है और कितना सराहा है। कुसुम तोमर की बात आ जाती है 52 नंबर डैम की, बार बार वही बात चल जाती है, चाहे वो 1 साल हो आपके कार्यकाल को, चाहे 4.5 साल हो, मुद्दा वहीं का वहीं अटक जाता है, 52 नंबर डैम। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ड्रेन नंबर 52 की बात करते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, जो ड्रेन के कर्मचारी हैं, मैं आपको दावे के साथ प्रतिदिन की फ़ोटो दिखा सकती हूँ। प्रतिदिन वो हर जगह से कहीं ना कहीं से फ्लोटिंग निकालते हैं। लेकिन जब बरसात के दिनों में जो दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती थी, पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई करने की, बड़े जो ड्रेन्स दिल्ली सरकार के अंदर आते हैं उनकी सफाई करने की, उन्होंने नहीं किए। जो ड्रेन नंबर 52 है, ये 1 नंबर ड्रेन में जाकर मिलता है, उसकी लोगों ने सफाई नहीं करी। कूड़ा उसमें भरा हुआ था, उसके मुंह पर पानी ओवरफिल हो जाता था तो गलियों में पानी बैक मारने लगा। हमारी तरफ से मैंने अपने कर्मचारियों को भरी बरसात में भी मैंने खुद खड़े होकर नाले की सफाई करवाई है। दूसरी बात यह कि यहाँ के जो विधायक है गोपाल राय जी, कच्चे लालच में उन्होंने एक बार भी नाले के किनारे रहने वाले लोगों से नहीं पूछा, उनसे कोई सुझाव नहीं लिया किसी से भी, अपने लालच के लिए, क्योंकि उनको उसमें कमीशन खाना था, उन्होंने उस पर लोहा लगा। इतना विकास कर तो दिया बाबरपुर के विधायक ने। नहीं, अगर आप इसको विकास कहते हैं ना तो फिर मोदी जी तो बहुत आगे हैं। अगर आप इसको लोहे के जाल से ढकवाना इसको विकास कहते हैं ना, तो फिर आपको इसका मतलब विकास की डेफिनेशन नहीं पता, या गोपाल राय जी को विकास की डेफिनेशन नहीं पता है। जाल ढकने से कौन सा हो गया? पहली बात तो इसकी ढंग से डिसल्टिंग कराते हैं, इसकी फ्लोटिंग कराते हैं, एक प्लानिंग होती है, एक सुझाव होता है लोगों का। कहीं ना कहीं लोग उस बात को लेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4.5 सालों में मैं खुद यहाँ पे पिछले 40-42 सालों से रहती हूँ, कभी पानी नहीं भरा। आज सिर्फ ड्रेन नंबर 52 पे जाल लगाने के कारण बल्लभी नगर पानी में डूब जाता है जरा सी बारिश होते ही। और मैं खुद पानी में जाकर मैं लोगों के बीच में गई हूँ, मैंने देखा है लोगों के घर में पानी भरते हुए, लोगों का फर्नीचर डूबते हुए। क्या आपने कभी गोपाल राय को देखा है? दिल्ली में दंगे हुए, क्या गोपाल राय को देखा अपने क्षेत्र में? इतनी कोरोना की महामारी फैली, लोग दवाई के लिए भटक रहे, लोग टेस्टिंग के लिए भटक रहे, लोग एम्बुलेंस के लिए भटक रहे, लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे। आपने कभी विधायक को देखा? कभी विधायक आपको नजर आया? विधायक एक जगह आएंगे, उसके 2-4 चमचे खड़े हो जाएंगे, वहीं नारेबाजी शुरू हो जाएगी, आपका विधायक आपके द्वार। इसको कहते हैं आपका विधायक आपके द्वार। वो तो कभी कभी आते हैं, चुनावों में आते हैं, या कभी ओकेशनली आते हैं। कुसुम तोमर प्रतिदिन क्षेत्र के अंदर रहती है, और जो लोग ये जो वीडियो बनवा के डाल रहे हैं कि इससे कहलवा दे, उससे कहलवा दे, इससे कहलवा दे, ये जनता भी जानती है और समय आने पर जवाब देगी। कुसुम जी, 2022 में निगम के चुनाव है, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की निगम में
पहले से ज़्यादा सीट होंगी या पहले से ग्राफ भाजपा के निगम पार्षदों का गिरेगा? देखिए, बेशक आप हमारे कार्य को समझिए। विपरीत परिस्थितियों में पिछले 4.5 वर्षों से हमें दिल्ली सरकार का 1 रुपये फंड नहीं मिला। हम पिछले साल भी 14 दिन केजरीवाल के घर पर बैठकर आए। लगातार धरना प्रदर्शन, कोर्ट कचहरी सब हो रहा है। उसके बावजूद भी केजरीवाल जी ने 1 रुपये फंड नहीं दिया। लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, जब बीमारी में, जब कोरोना जैसी महामारी में सब अपने लोग घरों के अंदर बैठे थे ना, आज जो होर्डिंग पोस्टर कर रहे हैं, उस समय वो घरों के अंदर छिपे हुए बैठे हुए थे। तब कुसुम तोमर गलियों में घूम रही थी, लोगों को राशन देते हुए, लोगों को भोजन देते हुए। और कुसुम तोमर जैसे सिर्फ बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। और जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार भी एमसीडी में बीजेपी ही आएगी और ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी। ये मैं दावे के साथ आपको बोलती हूँ। क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी 2022 के लिए? मैं सभी क्षेत्रवासियों को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नववर्ष की, क्योंकि बीता वर्ष हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत कष्टदायी गुजरा। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो। साथ ही साथ निवेदन भी करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि आप हमारी बात को जनता तक लेकर जाते हैं, जनता तक पहुँचा जाते हैं। क्योंकि हम सब काम करते हैं और जनता तक उस कार्य को पहुँचाने का कार्य आप लोग करते हैं। तो आप चौथा स्तंभ हैं संविधान का। तो मैं लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि तीसरी लहर कोरोना की आ चुकी है। जो दिल्ली का मालिक, जो खुद को दिल्ली का बेटा कहता है, जिसको दिल्ली ने एक पहचान दी, आज वो दिल्ली को अनाथ छोड़कर पंजाब चुनावों में लगा हुआ है, उसके भरोसे ना रहें। आप अपने परिवार को वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। जो भी डोज लगनी नहीं लगी है उसको ज़रूर लगवाएं। बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। अपनी और परिवार की सुरक्षा करें। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी उतनी ही बनती है, क्योंकि मैं वार्ड में सब लोगों को अपना वोटर नहीं समझती, अपना परिवार का सदस्य समझती हूँ। तो आपके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।